तो अभी नेक्स्ट सम करने से पहले ना कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो ये पहले में अगर मैं बोल रहा हूँ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स क्या है, एनी पॉलिनोमियल। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये x माइनस ए पी ऑफ एक्स का क्या है, फैक्टर है, देन बाय फैक्टर थ्योरम आप क्या बोल सकते हो, फैक्टर थ्योरम से आप बोल सकते हो रिमाइंडर 0 होगा, है ना। यही अपन बोलते हैं कि अगर x माइनस ए पी ऑफ एक्स का फैक्टर होगा, तो x माइनस ए पी ऑफ एक्स का फैक्टर कब होगा, जब x माइनस ए पी ऑफ एक्स को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, पूरा पूरा डिवाइड कर दे मतलब रिमाइंडर 0 हो जाए, है ना। तो यहाँ पर आपको याद ये रखना है, अगर x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, है ना, अभी x माइनस ए पी ऑफ एक्स का फैक्टर है, तो बाय फैक्टर थ्योरम अपन क्या बोल सकते हैं, बाय फैक्टर थ्योरम आप बोल सकते हो कि रिमाइंडर इक्वल टू पी ऑफ ए आएगा, है ना, ये लीनियर जो पॉलिनोमियल है इक्वल टू 0 ऐसे, तो पी ऑफ ए इक्वल टू 0, है ना, ये रिमाइंडर ही है ना। रिमाइंडर अपन कैसे निकालते हैं, पी ऑफ नंबर की साइन बदल 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 बदल, तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0, ये समझा, रिमाइंडर इक्वल टू पी ऑफ ए इक्वल टू 0। उम्मीद आपको ये समझा है ना। अगर ये इसका फैक्टर है तो बाय फैक्टर थ्योरम से रिमाइंडर 0 होगा, और रिमाइंडर क्या होता है, पी ऑफ नंबर के साइन बदल 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 बदल। तो आपको याद ये रखना है, अगर x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स है, तो बाय फैक्टर थ्योरम से आप बोलोगे रिमाइंडर इक्वल टू पी ऑफ ए होगा, और पी ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी, 0, है ना। ऐसे, उम्मीद आपको समझा है। तो अभी एग्जांपल में फर्स्ट वाला बोल रहा है कि x माइनस थ्री इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो अगर x माइनस थ्री पी ऑफ एक्स का फैक्टर है, तो बाय फैक्टर थ्योरम आप क्या बोल सकते हो, बाय फैक्टर थ्योरम आप बोल सकते हो कि इसका जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा, और रिमाइंडर किसके इक्वल रहता है, p ऑफ नंबर की साइन बदल 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 बदल, तो p ऑफ नंबर क्या है, 3 है, तो 3 की साइन बदल बदल, तो 3 की साइन क्या माइनस है, तो क्या आएगा, प्लस में आएगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा, पी ऑफ 3 आएगा, और रिमाइंडर इक्वल टू 0 हो जाएगा। ऐसे, उम्मीद आपको समझा है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, x प्लस फाइव इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो अगर x प्लस फाइव p ऑफ x का फैक्टर है, तो बाय फैक्टर थ्योरम अपन क्या बोल सकते हैं, बाय फैक्टर थ्योरम आप बोल सकते हो कि रिमाइंडर इक्वल टू 0 आएगा, और रिमाइंडर किसके इक्वल आता है, रिमाइंडर इक्वल आता है p ऑफ नंबर की साइन बदल 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 बदल, तो p ऑफ 5 की साइन बदल 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 बदल, तो क्या आएगा, p ऑफ माइनस 5, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ माइनस 5 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ऐसे, उम्मीद आपको समझा है ना। तो जब ये x प्लस 5 इसका फैक्टर होगा, तो बाय फैक्टर थ्योरम से आप बोलोगे रिमाइंडर इक्वल टू ये होगा और इक्वल टू 0 होगा। ऐसे, ठीक है, उम्मीद आपको समझा, और ये कतई इंपॉर्टेंट है, ये आएगा आपका जो सम है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 8 क्या, इफ x माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस एम एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 20, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि x माइनस टू इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, तब आपको m की वैल्यू फाइंड करना है। उम्मीद आपको ये समझा है। तो गिवन में क्या है, गिवन में आपको है x माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, फिर आपको क्या फाइंड करना है, आपको m फाइंड करना है। उम्मीद आपको पहले क्वेश्चन समझा है। क्वेश्चन में आपको दिया है जो ये x माइनस टू है ना, इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, आपको चेक नहीं करना है यहाँ, यहाँ उसने बोल दिया है कि ये x माइनस टू इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। उम्मीद आपको समझा है। तो आपको m फाइंड करना है। तो सोल्यूशन में अपन पहले पॉइंट में वही लिखेंगे जो अपने को दिया, अपने को क्या दिया, अपने को दिया है कि x माइनस टू इज ए फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर, इसका एक्स क्यूब प्लस एम एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 20, है ना। ये बोल रहा है कि x माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ऐसे, तो देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम में क्या बोल सकता हूँ कि रिमाइंडर 0 आएगा, है ना। x माइनस टू इसका फैक्टर है, x माइनस टू इसका फैक्टर है, मतलब जब मैं इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करूंगा तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा। तो यहाँ से बाय फैक्टर थ्योरम से अपन बोल सकते हैं कि रिमाइंडर इक्वल टू 0 आएगा, और रिमाइंडर किसके इक्वल होता है, p ऑफ नंबर की साइन बदल 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 बदल, तो ये इक्वल आएगा p ऑफ नंबर की साइन बदल, तो यहाँ पर नंबर क्या है, 2 है, तो 2 की साइन बदल 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 बदल, तो ये आ जाएगा p ऑफ 2। उम्मीद आपको ये समझा है, ये समझा है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि देयरफॉर p ऑफ 2 इक्वल टू 0, है ना।
रिमाइंडर इक्वल टू 0 और ये रिमाइंडर इक्वल टू पी ऑफ 2 है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ पी ऑफ 2 इक्वल टू 0। उम्मीद है आपको समझा है। अभी अपन ये पी ऑफ 2 फाइंड कर लेंगे और इसकी वैल्यू 0 पुट कर देंगे, वहां से अपने को m मिल जाएगा। उम्मीद है आपको ये लॉजिक समझा है ना। अभी अपन पी ऑफ 2 फाइंड करेंगे, उसके बाद ये पी ऑफ 2 इक्वल टू 0 पुट करके अपन रिमाइंडर फाइंड कर लेंगे ऐसे। तो सेकेंड स्टेप में अपन क्या फाइंड करेंगे, सेकेंड स्टेप में अपन फाइंड करेंगे पी ऑफ 2। पी ऑफ 2 मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 पर, तो पहले पॉलिनोमियल लिख लो। तो पॉलिनोमियल क्या है, ये वाला, तो इसको मैं पी ऑफ एक्स बोल दूं, तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एम एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 20, ऐसे। इधर माइनस आएगा, माइनस 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 माइनस, इधर माइनस आएगा, इधर माइनस आएगा, इधर माइनस आएगा, ऐसे है ना, माइनस आएगा, वो प्रिंटिंग मिस्टेक इधर। ठीक है, तो अभी पी ऑफ 2 कैसे फाइंड करेंगे, पॉलिनोमियल में जहां जहां x वहां वहां 2, तो क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू 2 इन अबव पॉलिनोमियल, अबव पॉली, तो ये पुट x इज इक्वल टू 2 इन अबव पॉलिनोमियल मतलब ये ऊपर पॉलिनोमियल में जहां जहां x वहां वहां 2, तो ये आ जाएगा p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 द होल क्यूब माइनस m इंटू 2 द होल स्क्वायर प्लस 10 इंटू 2 माइनस 20, ऐसे। उम्मीद आपको ये समझा है। अभी आप देखोगे आपको पी ऑफ 2 की वैल्यू ऑलरेडी पता है, क्या है, 0 है, तो मैं यहाँ पे 0 पुट कर दूंगा, इक्वल टू 2 क्यूब क्या आएगा, 2 क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये 8 आ जाएगा, और ये माइनस m 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4 आ जाएगा, और ये 2 10 ज़ा 20 और ये माइनस 20। इसको अपन थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल, तो ये आएगा 0 इज इक्वल टू 8 माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ 4m, है ना, ये थोड़ा अच्छा दिखता है, और ये प्लस 20 माइनस 20 कैंसिल, है ना, 0 आ जाएगा। अभी यहाँ से मेरे को m फाइंड करना है, तो क्या करो, m को एक साइड ले लो, तो यहाँ पर ये माइनस हो रहा है, इस साइड आकर प्लस हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 4m इज इक्वल टू 8, ऐसे। अभी यहाँ से मेरे को m फाइंड करना है, यहाँ पर 4 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहां जाकर डिवाइड, तो ये आ जाएगा m इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 4, ऐसे। अभी अपन इसको कैंसिल कर सकते हैं बिल्कुल, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो m की वैल्यू क्या आ गई, m की वैल्यू 2 आ गई, है ना। उम्मीद आपको ये समझा है, और ये आपको आ जाएगा, जो मैंने अभी आपको नोट पढ़ाया उसकी मदद से आप ये क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 12 आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो वो नोट ध्यान से पढ़ना और ये सम को 1 से 2 बार प्रैक्टिस करना, आपको ये आ जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा पूछ लेना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो बाय बाय, टेक केयर और मचाते रहो एकदम।